सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल राय। दिल्ली यूनिवर्सिटी पर लगातार 23 दिनों से डॉक्टर रितु का प्रदर्शन जारी है। एक दलित महिला असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली देश की राजधानी बैठकर 23 दिनों से लगभग यहाँ पर न्याय की उम्मीद में बैठी है बीच सड़क पर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ देश में एक तरफ आज 33% महिला आरक्षण का बिल आ रहा है संसद के अंदर, नई संसद में पहली बैठक है, पहली बैठक में महिलाओं के सम्मान में 33% का आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं एक महिला 23 दिनों से बाहर बैठी है सड़कों पर न्याय की उम्मीद को लेकर के। आइए पब्लिक है जानते हैं क्या है 33% आरक्षण, महिलाओं को क्या सम्मान मिलेगा क्या। डॉक्टर रितु 23 दिनों से धरने पर, वहीं दूसरी तरफ देश की संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण का बिल जो है पास होने वाला है, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, आज संसद में जो बिल पास हो रहा है 33% महिलाओं के ऊपर, उससे क्या फ़ायदा। पहले महिलाओं की सुरक्षा तो कर लो। आज बड़ी मुश्किल से दलित महिलाएं दिल्ली जैसे स्टेट में आती हैं नौकरी पाने के लिए, उनको नौकरी करने नहीं दिया जाए, इंस्टीट्यूशन मर्डर किया जाता है उनके बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। उनको न्याय के लिए 23 दिन हो गए आज डॉक्टर रितु बैठी हुई हैं और उन्होंने तो आवाज़ उठा दी। लोग बाग तो ऐसे हैं जो आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं। पहले उनकी सुरक्षा की गारंटी लो। अरे मैं तो उनसे भी बोलता हूँ जो आजकल जो इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं, जितने सारे संगठन हैं, इतनी सारी पार्टियाँ हैं, अरे मेरे भाई पहले अपनी महिलाओं को यहाँ पर तो देखो। ये जरूरी नहीं है दलित की महिला है। मैं तो सभी पार्टियों के नेताओं से कहता हूँ जो 85% में आते हैं, जो इंडिया का गठबंधन बनाया, वो सारे नेता हैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर के देखें कि डॉक्टर रितु अकेली क्यों लगी हुई है, रात दिन या बारिश में अकेले में खुले में रहती है। सभी लोग आए, सभी नेतागण आए, आकर के देखें, इसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ में लाएं, तभी इंडिया गठबंधन भी सफल होगा। ये बात करते हैं 33% आरक्षण महिला बिल पास करने की। पहले महिला की सुरक्षा देख लो, तुम्हारी महिला की क्या स्थिति है यहाँ पर। पहले यहाँ से, क्योंकि देश की राजधानी यूनिवर्सिटी से चलती है, यहाँ मिलते हैं आपको नेता, जो बच्चा हमारा यहाँ से पढ़ता है, यहाँ से ग्राउंड रूट तैयार होती है। यहाँ पर देखो क्या उनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं आता हूँ आपके पास। देखिए, आपने कहा इन्होंने कि देश के उन तमाम नेताओं के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया कि कहाँ है 28 दल है इंडिया गठबंधन का, लेकिन मैं उससे पहले भी मैं तमाम उन लोगों को तो जोड़ूंगा। उस गठबंधन में वो भी चेहरे हैं, चुनाव आते हैं कहते हैं कि दलित का हित ऐसी मैं हूँ, दलितों के घर का टूरिज्म शुरू हो जाता है, दलित उत्थान की बातें होने लगती है, लेकिन जब महिला बैठती है तो किसी के पास समय नहीं होता कि राजधानी में मुख्यालय है 10 कदम चल कर आ जाए। क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आरक्षण तो है, ये जो कुछ है महिलाओं को मिलना चाहिए, लेकिन महिला सुरक्षा पहले होनी चाहिए। और एक दलित महिला इतने समय से 23 दिन से हमारी बैठी हुई है आंधी पानी बरसात में, उसकी तरफ गवर्नमेंट ने पहले ध्यान देना चाहिए। नहीं है मेरा कहना। इनकी सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम 23 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, अभी तो कोई आया नहीं। एक महिला सड़कों पर बैठती है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा लीडर, किसी भी संगठन का जो सोकॉल्ड जातिगत संगठन तमाम चलाते हैं, अभी तक यहाँ ना आना क्या कहीं ना कहीं चुभता नहीं है? क्या चीज़ें बहुत चुभता है। उनको पहले आना चाहिए। जब हमारे दलित महिला एक बैठी हुई है, उसको इतनी परेशानी है, तो उनको पहले आना चाहिए यहाँ पे। ये उनका फर्ज है। हाँ, उनका फर्ज है। हाँ, बात देखिए जब होती है कि दलित महिलाओं के सम्मान की, या फिर पूरे मैं समाज की बात कर लूँ, ठीक है 85% का नारा भी लगता है इस देश में, लेकिन जब वही समाज पीड़ित हो जाता है तो कोई सामने नहीं आता। आखिर कब तक चलेगा ये सदियों से चलता आया है और ये आगे भी चलेगा। ये कितने भी महिला बिल ले आए, ये कितने भी पार्टी बन जाए, चाहे इंडिया गठबंधन बन जाए, अरे आपको पहले ये बीमारी खत्म करनी होगी। आपको यूनाइट होना पड़ेगा, पहले अपने सुरक्षा देखनी पड़ेगी महिलाओं की। आप पेज 3 की तरह ऑफिस में बैठ के गठबंधन बना के आप खड़े हो जाते हो। अरे आगे देखो ना अपने समाज की स्थिति क्या है यहाँ पे। आप 22 दिन से जो महिला बैठी हुई है, मैं तो उन सब पार्टी के पदाधिकारी जो बड़े बड़े आला बैठे हुए हैं, वो आके देखें यहाँ पर उनकी सुरक्षा की गारंटी ले महिलाओं की, तब जाकर संसद में बैठे। 113 सांसद जो बैठे हुए हैं मुंह में दही जमा गए, वो कहाँ पर हैं? वो आए अपनी बेटी का यहाँ हालचाल लें, जो डॉक्टर रितु का हालचाल यहाँ आकर के लेना। यानी पिछले समाज से सही कहा आपने, रिजर्वेशन सीट से लगभग 100 से ऊपर सांसद इस समय मौजूदा दौर में हैं लोकसभाओं में। क्या उनको नहीं लगता कि देश की राजधानी में अगर बेटी न्याय मांग रही है तो 2 कदम साथ चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। हर लोगों को आना चाहिए, हर समाज को उठाना। मैं कहता हूँ 85% पूरे गठबंधन को आना चाहिए, जो विपक्ष है सारे को आना चाहिए यहाँ पर, तब मानेंगे हाँ असली हितैषी है वो दलितों की। अरे डॉक्टर रितु आज से 23 दिन से नहीं लग रही, डॉक्टर रितु सालों से लग रही है, अपने लिए लड़ाई लड़ रही है अकेली। जब उसकी कहीं नहीं चली बेचारी, वो खुले आसमान में यहाँ बैठ गई। आप लोगों को सबको आना चाहिए, घरों से निकलना चाहिए। मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, जितने भी समाज के लोग हैं। समाज की बात करें, 2 बड़े चेहरे हैं, बहन मायावती, चंद्रशेखर रावण। अभी तक हालांकि उनके तमाम जो समर्थक हैं, नेता है, उनका आगमन हुआ, लेकिन ये 2 बड़े चेहरे नहीं आए। आखिर क्यों? भाई देखो, बड़े चेहरे की तो बात ऐसी है, वो तो बड़े बड़े उन्होंने नहीं आ पाती हैं, यानी। और रही चंद्रशेखर की बात, वो आएगा, आता है, आएगा, चंद्रशेखर भी आएगा। लेकिन समाज के मैं तो कहता हूँ सभी व्यक्तियों को आना चाहिए। आपको नहीं लगता कि 23 दिन का जो पीरियड होता है, लॉन्ग पीरियड होता है एक महिला के लिए सड़कों पर बैठना, अभी भी वो लोग सोच रहे हैं कि आएंगे? ऐसी कौन सी बेड़िया जो रोक के रख रही है? सम्मान की बात है। अगर डॉक्टर रितु गलत होंगी तो डॉक्टर रितु गलत होंगी, डॉक्टर सविता राय गलत होंगी तो डॉक्टर सविता राय गलत होंगी। अभी तक तो मैदान में आ जाना चाहिए था इस समाज को। नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, समाज को आना चाहिए। 23 दिन हो गए, बिल्कुल आना चाहिए। दिल्ली के अंदर भी
पहुंच जगह है जहाँ से पूरी देश की राजनीति चलती है, जहाँ से युवा नेता पैदा होते हैं, बड़े बड़े बच्चे स्टूडेंट यहाँ से नेता बनकर निकले और कितनी दिल्ली की उस संसद में बैठे हुए हैं वो नेता। यहाँ से ये एरिया नेता पैदा करता है देश के लिए। आना चाहिए, हर इंसान को आना चाहिए। समाज को जब भी समय मिले, रात में दिन में जब भी समय मिले, यहाँ उनके डॉक्टर रितु की आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए समाज को आना चाहिए। डॉक्टर रितु की लड़ाई लगभग 23 दिन हो गए, एक महिला होकर सड़कों पर बैठी है 23 दिनों से। आप क्या कहेंगे कि इसमें अभी तक, अगर मैं समाज की ही बात कर लूँ, जब दूसरे नहीं आते तो अपनों से उम्मीद होती है, यहाँ तो अपने भी नहीं आ रहे, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि अपने नहीं आ रहे हैं, आप किसी भी समय देखेंगे निरंतर लोगों का क्रम जो है वो आने जाने का चलता रहता है, क्योंकि लोग अपने कामों में भी उलझे हुए हैं। हमारे लोग शायद रुकिए, मैं इसी पर रोक लेना चाहूँगा, आप मेरी बातों को ही नहीं समझ पाए। जी ठीक। यहाँ लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लोग आते हैं। मेरा सवाल है चेहरे जो पॉलिटिकल होते हैं, जो पूरे समाज की ठेकेदारी लेते हैं कि दलित समाज का मैं नेता हूँ, बड़ी बड़ी रैलियाँ होती है, उन चेहरों की बात मैं करता हूँ। आप आते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी बेटी आपके समाज के हैं, तो आप जैसे लोग चलते हैं और आप जैसे लोग आते हैं। उन बड़े बड़े ठेकेदारों से मेरा सवाल है, बड़े नेताओं से जो लग्जरी गाड़ियों में और बड़े बड़े प्लेन से घूम करके बड़ी बड़ी रैलियां करके कहते हैं कि आंख उठा दिया दलित पर, तो सड़कों पर हम उतर जाएंगे। आखिर कब आएंगे? बेटी है, उन पे सवाल है। आपका सवाल वाजिब है, उनको आना भी चाहिए और जल्दी ही आप देखेंगे सब लोग आएंगे, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं खुद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मुझे इसकी अपडेट कल हुई है। आप कह रहे हैं 23 दिन और 22 दिन तो लगभग बीत चुके हैं, तो मुझे मुरादाबाद कोई दूर नहीं है दिल्ली से, 160 किलोमीटर है, लेकिन मुझे कल ये अपडेट हुआ है सोशल मीडिया से या जहाँ से भी, जागो समाज चैनल के माध्यम से मैंने ये देखा था, तब मैं वहाँ मुरादाबाद से चल के यहाँ आया हूँ। और जैसे जैसे समाज यहाँ इकट्ठा हो रहा है, समाज का प्रबुद्ध वर्ग यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, उन सब के माध्यम से, आप मीडिया की ताकत के माध्यम से ये उन सब कानों तक और मजबूत जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उन तक ये बात पहुंच रही है और जल्दी ही आप इसको एक बड़े आंदोलन के स्वरूप में दिल्ली की इस धरती के पर आप देखेंगे। उन तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो एक महिला लड़ती है और प्रेशर डालते हैं? डॉक्टर सविता राय की मैं बात कर लूं, जिनके ऊपर आरोप लगे, आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती है, इसको क्या कहेंगे आप? इसको सीधे तौर से आपको खुद समझना चाहिए, यहाँ बात केवल एक महिला, एक दलित महिला के उत्पीड़न की तो है ही है, साथ साथ ये देश में एक ऐसा संदेश भी दे रहा है कि कानून को कितना कमजोर किया जा रहा है, कि कोई भी अपराधी खुले मन से अपराध करने का बिल्कुल मन बनाए हुए है, चाहे वो दलित उत्पीड़न हो या कोई भी। इससे सरकार को भी ये समझ लेना चाहिए कि कानून को कमजोर करके वो पूरे देश में ये संदेश दे रहे हैं कि आज कोई भी कैसा भी अपराध करके संरक्षण प्राप्त करने के बाद बैठ सकता है खुलेआम, और जो प्रार्थी है, जो पीड़ित है, उसको सड़कों पर बैठ करके न्याय की उम्मीद और गुहार लगानी पड़ रही है। आप यूथ है, दलित समाज से, आपने कहा कि मैं यूपी से चल के आ रहा हूँ, मुरादाबाद से। एक सवाल बनता है कि क्या अपने बहन की लड़ाई नेताओं के भरोसे छोड़ दो? आपको सोशल मीडिया से जानकारी होगी, मैं बता दूं, नेताओं के चुनिंदे लोग भी आकर लौट चुके हैं यहाँ से। ऐसा नहीं, उनको पहले खबर होती है देश की, राजधानी खबरें तो होंगी ही होंगी। सुनिएगा, आपकी बहन है, क्या दलित का जो यूथ समाज है बहन की लड़ाई के लिए अब आएगा क्या सड़कों पर, और पूरी मदद के साथ, हिम्मत के साथ पूरे देश भर के यूथ जमा होगा और बहन की लड़ाई लड़ेगा डॉक्टर रितु की? बिल्कुल, हर संभव, हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा, ये बिल्कुल निसंदेह, मैं पूरे आश्वस्त होकर के इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे ये बात, अभी आप देख लीजिए, हमारे लोग गांवों में भी रहते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ये लोग बात उठा रहे हैं, और आपको ये भी समझना पड़ेगा, आपने कहा कि दिल्ली की धरती पर ये बात हो रही है, लेकिन जो देश का मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाए जाने वाला जो मीडिया है, वो जो जन जन तक पहुंचता है, उस तक ये बात ना उठाई जा रही है ना कही जा रही है। ये भी अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि जो इसमें आरोपी हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से देश का मुख्य मीडिया उनको बचाने का काम कर रहा है, और जो इस तरह के शोषण हो रहे हैं उनको बल देने का काम देश का मुख्य मीडिया कर रहा है, जिससे ये बात देश के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही। और आप समझ लीजिए, जिस दिन ये बात पूरी तरीके से कन्विंस होगी, यहाँ दिल्ली की धरती पर पांव रखने की जगह नहीं बचेगी और दिल्ली का शासन अपने आप डोलेगा, और उस दिन निश्चित रूप से वो भीड़, वो समूह और वो दलित समाज का यूथ यहाँ से न्याय लेकर के ही जाएगा। न्याय लेकर के जाएगा। देखिए, यही सवाल था, मीडिया नहीं दिखाएगी, कोई नहीं। जो दलितों की आबादी कहते हैं, दलित समाज की, पिछड़ों के कहते हैं, वंचितों शोषितों के कहते हैं, 85% का आंकड़ा है देश का। समझिएगा, आबादी का 85% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर हर कोई ठान ले कि बहन को न्याय दिलाना है, बेटी को न्याय दिलाना है, तो हमको नहीं लगता कि डॉक्टर रितु को न्याय में कोई कमी होगी, और न्याय छीनकर भी ले सकते हैं। ले लेंगे, हर हाल छीन कर ले लेंगे, और ऐसी मिसाल पैदा करने का काम करेंगे कि दोबारा इस तरह के शोषण की पुनरावृत्ति केवल दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में कहीं ना हो। आपने जो मजबूती से बात उठाई है उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद, और मैं ये पूरा आश्वस्त होकर कह रहा हूं कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। ऐसी मिसाल यहाँ दिल्ली की धरती पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये रचने जा रही है। डॉक्टर रितु की जो मामला है, इसमें अब की लड़ाई ऐसी लड़ेंगे कि इतिहास बनेगा, दोबारा ऐसी हरकतें नहीं होंगी। उम्मीद है क्या? बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे, और संविधान तरीके से लड़ भी रहे हैं, और आगे पूरे देश के अंदर लड़ा जाएगा। तैयारी सारे करें, सारे संगठन करते हैं, हम भी दूर से आए, हम भी पूरी लड़ाई अपने संगठन के द्वारा लड़ेंगे। इसकी लड़ाई हर महिला को न्याय दिलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम वो चेहरे थे, मैं पीछे एक बार दिखा दूं। डॉक्टर रितु और उनकी पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। लगातार 23 दिनों से धरना प्रदर्शन इनका जारी है। आगे तमाम चीज़ों में जो भी अपडेट हो रहा है आप लोगों के बीच में हम लेकर पहुँचते रहेंगे। अपनी भी प्रतिक्रिया करिएगा कि
क्या तमाम वो बड़े चेहरे जो अभी तक यहाँ मौजूद नहीं हैं, क्या उनकी भी मौजूदगी जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि समाज है, वोट का, राजनीति का जो समय आता है, लोकतंत्र का 24 में चुनाव है, फिर से कहेंगे कि दलितों के सबसे बड़े मसीहा हम, दलितों के सबसे बड़े नेता हम। तो उन नेताओं, उन मसीहाओं से भी मेरी गुजारिश है, बेटी है, पुकार रही है, मैदान में आ जाओ। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर रितु की जो लगातार जो उनका संघर्ष 23 दिनों से चल रहा है, अगर हमारी कवरेज आपको बेहतर लगे, अगर आप समाज से हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भी फैलाएं आप लोग, ताकि आपके समाज तक ये खबर फैले और वो लोग भी दिल्ली पहुंचे। बहन और बेटी के सम्मान में, डॉक्टर रितु के सम्मान में आप सभी अधिक से अधिक इन चीज़ों को लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।